हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 12। वही है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमने 11 तक सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रीमियरिंग क्लास जैसे मैंने आपसे कहा था 5:30 में स्टार्ट होगा। तो 5:30 में ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी और भी वीडियो आएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम में 63। इसका मतलब क्या है, हमें वो पूछ रहा है। अच्छा, पहले यहाँ पर समझो इस कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव लिखा है इसका मतलब होता है लगातार। मैं यहाँ पर हिंदी में लिखता हूँ लगातार। लगातार मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसको यहाँ से लिख दो, कंटिन्यूस मतलब ये कंटिन्यू होता रहेगा। कंटिन्यू होता रहेगा मतलब क्या, कंसेक्यूटिव लगातार संख्या। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब आपने समझ लिया, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाहता है कि ऐसे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसको हम प्लस अगर करें बच्चों, तो प्लस करने से जो आंसर निकलेगा वो कितना आएगा, 63 आएगा। तो पहले हम समझते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन सीखो कि कैसे भी कोई भी कंसेक्यूटिव 2 या बोले या फिर 3 या 4 या 5, ऐसा नहीं। यहाँ पर 2 बोला है तो मैं सिर्फ 2 नंबर के सिर्फ बताऊँगा। मैं तुमको और भी नंबर्स 3 होगा तो 4 होगा या फिर 5 होगा या 6 होगा, इस तरह के जो कंसेक्यूटिव जितने भी नंबर हो 3 4 5 6, तो उसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले इस क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे रफ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं, कैसे हमें इस क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे कंसेक्यूटिव के, कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मुझे सिर्फ 2 या 3 कंसेक्यूटिव लगातार संख्या बताओ जो कंटिन्यूस होगा। जैसे मैंने कहा 12 13 14 कंटिन्यूस, कोई भी नंबर कहीं से भी स्टार्ट करो। कोई बोला 50 51 52, बट यहाँ पे स्किप मत करना, 50 के बाद 51 ही बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लगातार बोल रहा है। 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है। 51 के बाद क्या आता है, 52 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सिर्फ 2 लगातार संख्या बताओ, 2 लगातार संख्या, अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक आप नंबर बोल सकते हो सर 20 एंड 21, कुछ भी आप बोल सकते हो। कोई बोल सकता है 1 2, मैंने सिर्फ 2 कहा। अगर मैं 3 बोला होता तब बोलते सर 20 21 22। अगर मुझसे 3 पूछता है 1 2 3, ये भी होगा। अब कोई भी नंबर मुझे कोई कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 से शुरू होगा, ऐसा नहीं कि 20 से शुरू होगा, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैंने कहा 200 से मैं शुरू करता हूँ, तो आपको लगातार 3 बताना है, 200 201 एंड 202। तो मैंने 3 पूछा 3 बताते। अगर मैं पूछा 2 कंसेक्यूटिव नंबर बोलो तो आप बोलते 200 एंड 201। ठीक है, तो लगातार नंबर का मतलब समझ में सबको आ गया। अच्छा, अब समझते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर है 2 हो या फिर 3 हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और अनदर वे उसका कैसे हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो मैं आपके सामने कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूँ, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हम लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर को हम समझते हैं पहले, या फिर आपके बुक में जो क्वेश्चन गिवन है 2 कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पर जो गिवन है उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, आप अगर 2 बनाना सीख गए तो 3 भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, आप अगर 2 बनाना सीख गए तो 3 भी आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कंसेक्यूटिव एक नंबर लेता हूँ। सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ कंसेक्यूटिव नंबर आप बताओ, कोई भी आपसे एक नंबर सोचो, 2 सोचना है, एक नहीं 2 नंबर, लगातार 2 नंबर सोचना है। सपोज बच्चों मैंने सोचा 5 एंड 6, 5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, तो ये 2, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ये 2 लगातार संख्या है, 5 के बाद 6। ठीक है, अच्छा, मान लो मुझे ये 5 और 6 के बारे में कुछ पता नहीं है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, जब मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 के बारे में पता नहीं है। ठीक है, मुझे और 5 और 6 के बारे में पता नहीं है, बट ये जो 5 6 से बच्चों, इस दुनिया का कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 6 को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी मैं आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा जो हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि 5 6 के लिए है, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल 5 6 का ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी का बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये 5 6 है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पर जो 5 है इसको आप मान लो x। ठीक है, 5 को आप क्या मान सकते हो, यहाँ पर नीचे 5 को हम x मानते हैं।
तो मुझे बताओ 6 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर मैं 5 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वेरिएबल से x से, चीज़ों को समझो। अगर मैं 5 जो हमारा पहला जो नंबर है इसमें, इसको हम एक वेरिएबल के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, तो मुझे आप बता सकते हो क्या 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, 6 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ तो x का मतलब क्या होगा 5 होगा, और मुझे कितना चाहिए, और मैं कितना x में मैं कितना प्लस कर दूँ कि 6 हो जाएगा। तो x में मैं 1 प्लस कर दूंगा, क्योंकि x का मतलब क्योंकि x को हमने कितना माना है 5 माना है, क्योंकि मैंने 5 को असाइन किया है वेरिएबल x। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। x को हमने 5 माना है, या फिर ऐसा बोल सकते 5 को हमने x माना है। तो 6 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर आपने यहाँ पर 6 का अगर रिप्रेजेंटेशन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, x+1 बोलोगे, क्योंकि आपने जब x लिखा इसका मतलब वो 5 हो गया, ठीक है। तो और उसमें 1 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, x+1 होगा। अगर किस बच्चे को ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर x+1 हमको समझ में नहीं आया, हमको और एक वे में समझाइए, तो मैं आपको और एक वे भी समझाता हूँ। देखो कि x+1 कैसे आया वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर इसको यहाँ पर इसको हम रब कर लेते हैं। और एक वे में अगर आपको समझना है तो मैं आपको और एक वे यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो नंबर है हमारा, दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है 6 है। आपको 5 आपने 5 को x माना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो 6 है ना, 6 को क्या मैं 5+1 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ मुझे। यस, हम लिख सकते हैं। 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5+1 लिख सकते हैं। तो हमने 5 को बच्चों x माना है ना, तो 5 के नीचे x लिखो, तो ये हो गया कि नहीं x+1। अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि 6 को हमने x+1 क्यों लिखा था, समझ में आ गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये 5 6 का ही रिप्रेजेंटेशन है x और x+1। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 5 जो नंबर है उसको हम x लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 6 जो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं x+1, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दो जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, पहला लिखा x और दूसरा लिखा है x+1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो कंजुगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप लोग सर ये तो 5 और 6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अलग कोई कंजुगेटिव नंबर लें तो क्या इसका एक्सप्रेशन क्या यही होगा। यस, यही होगा। आप लेके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब कोई भी और टू कंजुगेटिव नंबर मुझे बताओ। सर किसी बच्चे ने कहा सर आप लीजिए 50 और 51, ठीक है लेते हैं 50 और 51। चल 50 और 51 आपने ले लिया। आप 50 को क्या असाइन करोगे, x असाइन करो, तो यहाँ पर 51 बच्चों कितना हो जाएगा बताओ मुझे, x+1 नहीं होगा। देखो ये जो x और यहाँ पर जो दूसरा नंबर x+1, ये मतलब ये क्या करते हैं, आप दुनिया का कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर हो, दुनिया का कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर पकड़ो, 50 कोई भी नंबर आप पकड़ो, एनी नंबर आप दो लगातार नंबर आपको पकड़ना पड़ेगा, लगातार नंबर आपको कंसिडर करना होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज x एंड x+1, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं 3 नंबर का। अगर मैं यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने लिया 2, 3 और 4। अगर मैं 2 को असाइन करता हूँ सपोज x, तो मेरा 3 क्या हो जाएगा बता मुझे, x+1 हो जाएगा। अच्छा, मेरा 4 क्या हो जाएगा बता मुझे, 4 मेरा क्या हो जाएगा ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर x का मतलब कितना हो गया 2 हो गया। अब 4 को हम क्या लिखेंगे x+2। इसका मतलब इस दुनिया का कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसका, x एंड x+1 एंड x+2। 2 कंसेक्यूटिव नंबर कोई पूछेगा तो बोलेगा x, x+1, और कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर पूछेगा तो बोलेगा x, पहला होगा x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। और अगर 4th और एक कंसेक्यूटिव नंबर भी पूछा, यहाँ पर 4 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 5 है, तो 5 को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले यहाँ पर x लिखो, x का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, और मुझे इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं ये 2, 3, 4, 5 का ही रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हमने जो लिखा है यहाँ पर बार बार जो हम लिख रहे हैं x, x+1, x+2, फिर यहाँ पर हमने लिखा x+3, ऐसा नहीं कि ये 2, 3, 4, 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3, 4, 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दुनिया का हर 4 कंसेक्यूटिव नंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसके जगह पर कोई भी नंबर लगा लो, यहीं पर ये फिट हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर 4 लगातार संख्या को भी पकड़ो, सपोज आपने बोला 200, सर 200 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसको 200 लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया 200 से मैंने स्टार्ट किया, लगातार 4 संख्या मुझे लेना है, 200, 201 एंड 202 एंड 203। ये लगातार 4 संख्या हैं, 200, 201, 202, 203। 200 को कितना लेंगे x लो, देखो सेम वही आएगा, वही एक्सप्रेशन आएगा, देख लेना आप। अब करो, देखो 200 को आपने x लिया तो 201 कितना हो जाएगा आपको x+1 हो जाएगा, 202 आपको कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा, और 203 आपको कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। अब करके देख लो, वही आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे x, x+1, x+2, x+3, ये लगातार संख्याएं को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लगातार संख्या हो, आप उसको वैसे ही वे में इसको रिप्रेजेंट। कोई 2 पूछेगा तो बोला x और दूसरा होगा x+1। अगर कोई आपसे 3 पूछेगा, 3 लगातार संख्या का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप बोलना x और दूसरा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम ये कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
ठीक है। तो इसको हम बच्चों थोड़ा रब कर लेते हैं, आप थोड़ा वेट करो, इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट समझेंगे जो हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें गिवन है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें पता है हमें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पर बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम कितना होगा, जिसका सम होगा, बताओ, इसका सम होगा 63 लिखा है, ठीक है। अच्छा देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो तो हमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता नहीं, वो 2 लगातार संख्या क्या है हमें पता नहीं, बट हमें पता है कि 2 लगातार संख्याएं हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बट दो पॉजिटिव इंटीजर जो लगातार है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। और जिसको प्लस करने से आंसर कितना आएगा, 63 आएगा। जैसे देखो ये है मेरा पहला संख्या, पहला नंबर, ठीक है, ये बोला सम करने के लिए ना, फिर दूसरा नंबर, ये है मेरा दूसरा नंबर, ठीक है। 2 नंबर को हम प्लस करने से आंसर आएगा हमारा 63, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करने से आंसर आता है 63। वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये चीज़ आपके क्लियर हो गया है। तो जैसे हमें पता है, जैसे इस यहाँ पर कौन सा नंबर है मुझे पता नहीं, बट मैं उसको x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, x+1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिल चुका है, पहला होगा x, दूसरा होगा x+1, तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे 63 से, तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन कैसे लिखना है, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर, लेट द 2, हम मान लेते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, लेट द 2, अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू, एक होगा x और दूसरा कितना होगा x+1 होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमें बोला यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a.t.q देयर सम, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना है, देयर सम में 63, ठीक है। 2 नंबर क्या है हमें पता नहीं, बट वो 2 नंबर को किस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें पता है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव लगातार जो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं x एंड x+1, ठीक है। तो हमें पता नहीं वो संख्याएं क्या है, वो नंबर्स क्या है हमें पता नहीं है, बट हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर को। तो यहाँ हम लिखेंगे x, पहला हमारा कंसेक्यूटिव नंबर x हो गया, दूसरा कितना है हमारा x+1 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ जैसे क्वेश्चन में बोला है सम करो, तो यहाँ पर प्लस का साइन दे दो, x रिप्रेजेंट कर रहा है पहला कंसेक्यूटिव नंबर को, और x+1 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर को। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया स्टार्टिंग में, x और x+1। अच्छा इसको प्लस करने से कितना आंसर आएगा 63, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर निकल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो x, इसको ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करो, ये हो गया x+1 इक्वल टू 63। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 2x+1 इक्वल टू 63, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया 2x+1 इधर है, उसको इधर ले आओ, क्योंकि हमें पता है LHS में सिर्फ क्या रहेगा x रहेगा, तो 63 ये माइनस हो गया 1, तो यहाँ पर लिखो 2x इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर लिखो 2x इक्वल टू ये हो गया आपका 62, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों x का वैल्यू कैसा निकलेगा 62/2, इसको आप सॉल्व करो तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना 31, कितना निकलेगा वैल्यू मुझे बताओ 31, x का जो वैल्यू निकला 31। इसका मतलब वो जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, जो हमने यहाँ पर क्या माना था, इसको x माना था इसको, और दूसरा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर क्या था x+1 था, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पुट कर लो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा जो पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, पहला फर्स्ट नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, दूसरा क्या था x+1 था, तो फर्स्ट नंबर हमारा निकला 31, और दूसरा नंबर क्या निकलेगा, दूसरा में निकलने की जरूरत भी नहीं है, 32 ही होगा ना, देखो कंसेक्यूटिव ना, 31 के बाद क्या आएगा 32 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पर जो x+1 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x+1, तो x की जगह लिखो यहाँ पर 31, यहाँ पर लिखो 1, आंसर होगा 32। अब एक निकाल दोगे तो दूसरा आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि 31 का नेक्स्ट नंबर क्या 32 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमारा कितना है 31 और दूसरा होगा 32। अच्छा देखो जैसे वो बोले थे क्वेश्चन, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करने से 63 होगा सम। अब देखो ना यहाँ पर चेक कर सकते हो, चेक का हेडिंग लगा लो, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। हमारा पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या निकला 31 निकला, दूसरा हमारा क्या निकला 32। अब इन दोनों को प्लस करो ना, देखो ना 63 आएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 6, आ गया 63। बट ये आपको करना नहीं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोला। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट बताने के लिए आपको बोला यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 63, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू, जो x का वैल्यू 31 मिला और x+1 का वैल्यू मिला 32, तो हमें लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम थोड़ा यहाँ पर साइड में कर लेंगे।
ठीक है, ये आपका रफ पार्ट है। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लिख दो, लास्ट में आप यहाँ पर लिख दो कितना आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे लिख दो, यहाँ पर therefore को लिख दो, the two consecutive number are 31 and 32, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें खत्म हो गया। कॉन्जुगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो